कुत्ते के समान की गति के लिए, कुत्ते के समान की गति के लिए राम जी महाराज ने हंस के लगे ही हंसी के कपाल निधानु और सरस स्वान मगवान जवानु। ये जो है इंद्र महाराज जो है वो कुत्ते के समान इनकी प्रतीति है। भरत जनक मुनि जन सहित साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सवई जथा जोग जन पाई। भरत जी को छोड़ के, जनक जी को छोड़ के, मुनियों को छोड़ के, मंत्रियों को छोड़ के, साधुओं को छोड़ के, और वो लोग जो सचेत थे। सचेत थे का मतलब ये हुआ कि वो इस क्रिया में भगवान राम को, राम की लीला मान के जो एक्टिव थे, वहां के प्रभु की लीला है और इस लीला के हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सचेत जो लोग थे इनको छोड़ के लागी देव माया सवई जथा जोग जन पाई। जो जैसा था उसके हिसाब से माया उनको लग गई। ये माया का लगना भी बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। माया भी ऐसे लगी कि यदि किसी के मन में रुचि में चित्त तो कह रहा है कि यहीं रहो और मन कह रहा है वहां रहो, तो उसने मन की बात को कर दिया। माने जो माइनस पॉइंट की बात थी, लागे देव माया सभी यथा जोग जन पाई, ऐसी देवताओं की माया लग गई। आज तो ये चलते चलते बीच में कथा में भी विघ्न हो गए, एक ब्रेक तो हो गया। हालांकि मैं इस ब्रेक को दोबारा जोड़ दूंगा, दोबारा एडिटिंग करके इसको मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगी, लेकिन विघ्न तो विघ्न ही होती है। कृपा कृपा सिंधु लगे लोग रुखारे नहीं सने सुरपति छल मारे। अब भगवान राम ने देखा कि ये मेरे स्नेह से और इंद्र महाराज के जो छल से ही तो मारे हुए हैं। और सवारा गुरु महिषुर मंत्री और भरत भगति सबके मन यंत्री। ये जो भरत जी की जो भक्ति थी वो यंत्र, यंत्र माने एक तरीका, जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र से जाप करने से जो है ये देवी मैया के लिए जाप करा जाता है। तो ये यंत्र है, सरस्वती पूजा के यंत्र, विष्णु भगवान की पूजा के। भरत भगत सबके मन यंत्री, तो भरत जी की जो भक्ति है वो सबके मन में यंत्र के समान में बस गई और मंत्री सब लोगों में। इसलिए ये जो भरत जी के जो भक्ति का मंत्र था, इसकी वजह से इन लोगों को छोड़ के माया लगी और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, राम ही चित्रवत चित्र दिखे से राम जी को बिल्कुल ऐसे जो बैठे हुए। हालांकि ये लोग माया से बच गए हैं, लेकिन इनका एक्टिवेशन बिल्कुल नल हो गया। राम ही चित्रवत चित्र दिखे थे, सकुचत बोले तो बचन सीखे से, कुछ भी पूछो तो हाँ हूँ हाँ, जैसे किसी ने कुछ पढ़ा के इन्हें रख दिया हो, ऐसा कर रहे हैं। भरत प्रीति नत बिने बड़ाई, बड़ाई सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत जी की प्रीति का तो वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। और जास जासु विलोकी भगत लवलेशु प्रेम मगना मुनिगण नेत्रलेशु। जिनकी भक्ति का ये चित्रकूट में जो भरत जी ने क्या चरित्र है, ये भरत जी की भक्ति का एक बहुत छोटा सा लवलेश है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इसको देख के और जासु विलोक भगत लेशु प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। मुनि लोग और राजा जनक ये भी प्रेम में मगन हो गए, जो कि भगवान की क्रियाकलाप को सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो भी इनकी भक्ति के साधन को देख के हो गए। और महिमा महिमा तासु कहे
जिनकी भक्ति के वश में जनक और जनक जी हो गए और मुनि लोग हो गए, तो मैं उनकी भक्ति के बारे में मैं कैसे कहूँ? सरल स्वभाव सुमति ये होलसी, ऐसे इस मेरे स्वभाव के जासु विदो की नहीं 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 महिमा तासु कहे कि मैं तुलसीदास महाराज कैसे जो उनकी महिमा को कहें, क्योंकि भगत स्वभाव सुमति ये होलसी। तुलसीदास महाराज के चित्त में भी भरत जी की भक्ति के स्वभाव से मति ऐसी हो गई कि अब महाराज आप शांति हो जाओ। तो आप छोटे महिमा बढ़ जानी, भरत जी की महिमा को बहुत बड़ी और अपने आप को बहुत छोटा मान गया, कवि कुल का अनुमान सच्चानी। इसलिए जो है गोस्वामी जी महाराज की जिज्ञा भी जो है सच्चा गई और कह न सकते दिखाई मति कहते बाल बच्चन की नहीं। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मेरी भी मति गति बाल बच्चों के छिन में इधर छिन में उधर ऐसी हो गई। कभी राम जी की बात कहता हूँ, कभी भरत जी की कहता हूँ, कभी जनक जी की, कभी गुरु जी की बात। भरत विमल जस विमल विदो सुमति चकोर कुमार, न उदित विमल जन हृदय नव एक टक रही न्यार। भरत जी की जो है यश जो है वो चंद्रमा के समान है और जो भक्त हैं उनकी जो है वो चकोर के समान है वो लोग। और उदित विमल चंद्र हृदय नव, अपने भक्तों के हृदय में जो चंद्रमा का उदय हुआ है, इनको जो है भक्त लोगों की बुद्धि चकोर के समान उनका दर्शन कर रही है। न भरत स्वभाव न सुगम निगम लघु मत चापलता कभी क्षमाऊं। अब अपनी इस चैत्र के वर्णन करने में अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने जो है सुमिरत भरत प्रेम राम को अब भरत जी की बात सुनकर जिनको रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं हो, उसके बराबर विधाता किसको भान होगा। इसलिए भरत जी राम जी महाराज ने न धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देश काल लखि समो समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले वचन भानु सदवर्ष से हित परिणाम सुनत ससिरस से। अमृत के समान वचन राम जी महाराज ने सारी परिस्थिति देख के कहा, तात भरत तुम धर्म धुरीना, कि ये बड़े लोगों के सामने आपके इन गुणों की चर्चा मैं करूं, इससे ज्यादा और विपरीत समय मेरे लिए क्या हो सकता है। और चूंकि ये प्रसंग अभी तो लंबा काफी है और आज कथा को यहाँ विश्राम देना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी है
आज की कथा में भी आनंद तो आया, लेकिन जिस आनंद की अपेक्षा थी वो आनंद तो आज वंचित हो गया, क्योंकि कथा में जरा सी भी विघ्न हो जाती है या चौपाइयों के फ्लो में विघ्न हो जाती है, तब पता नहीं क्यों मन में एक ऐसा संतोष सा पैदा हो जाता है कि ये मन जो देव माया से अयोध्या वासियों का इधर से उधर घूम रहा है, ऐसे ही ये मेरा मन भी घूम जाता है। इसलिए कथा को तो यहाँ विश्राम दे रहे हैं और हरि नाम कीर्तन। कल कथा प्रसंग में भरत जी महाराज अपनी बात को बराबर रखते हुए और अंत में भगवान के गुणों की चर्चा करके यो सुधार सम्मान जिन किए साधु सिर मोर और दूषण वे भूषण से चार चंगोर। भगवान ने किस तरह से लोगों को सुधार के और उनके गुणों की चर्चा को संत समाज में और ग्रंथों में फैलाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं कुछ बोलूं, मैं अपने दिल की बात कहूं, मेरी तरफ इस आशा से लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ कहूं, तो मेरा इस तरह से कहना तो सब तरह से गलत ही है। क्यों? स्वेद सुजान सुसाई भई और बहुत कह बड़ खोर आय सुदे देव सब
सुधारी मोर। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी जो अपने सेवक के मन की बात को पहले ही जान लेता हो और बिना कहे ही उस बात की पूर्ति कर देता हो, तो ऐसे के सामने कुछ कहना भी बहुत बड़ी भूल की बात हो जाती है। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है कि आयेषु देय देव। अब प्रभु आप ही आज्ञा दे दे मेरे को कि मेरे को क्या करना है। आप सुजान हो, आप साहिब हो और मैं सेवक हूँ। साहिब का काम सेवक को आज्ञा देना है, तो आप मेरे को आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ये जितने प्रसंग चाहे संवादों में गुरुजी भरत जी, गुरुजी राम जी, गुरुजी जनक जी और भरत जी राम जी, ये संवाद सब एक ही संवाद है कि महाराज पहले आप बोल दो वो काम हो। ऐसे किसी को भी हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा समर्पण भाव में है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहता है और एक दूसरे के करे हुए कहना चाहिए, एक दूसरे के करे हुए एहसानों से इतना दबा हुआ है कि वो चाहता है कि हर व्यक्ति, जब चार व्यक्ति हैं, चार चाहते हैं कि इसकी रुचि हो, इसकी रुचि हो, इसकी रुचि हो, इसकी रुचि हो, क्योंकि घूम फिर के तो बात वहीं आ जाती है। तब इस बात का निर्णय कैसे हो। राम जी महाराज ने तो राम शपथ सुने मुनि जनक सकुचे सभा समेत। राम जी ने कह दी कि आप जो कह दो आज्ञा कर दो भरत जी महाराज, मैं जो है वो ही कर दूंगा और मैं जो है आपके चरणों की शपथ देकर कहता हूँ। जहाँ राम जी ने इस तरह से इतना बड़ा खंबा ठोक दिया और उस खंबे को ठोकने के लिए जब कोई उस खंबे को संभालने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ, तब जो है भरत जी महाराज की तरफ देखा। भरत जी महाराज ने अपने चित्त की बात कह के और फिर उन्होंने भी वही बात जो राम जी ने कही थी, भगवान के चरणों की दुहाई। तो राम जी कह रहे हैं कि जो कहे वो मैं कह दूं, नाथ समझ में तो चंद्राई भय न भवन वर्षम भाई। ऐसी बात वहां उन्होंने कही और राम जी के लिए यहाँ भरत जी ने वही बात कह दी कि प्रभु पद पदों पराग दुहाई सत्य सुखत शिव सुहाई। भगवान के चरण जो है सत्य की सीमा और सुकृतों की सीमा है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं उनकी दुहाई दे के कहता हूँ क्या, सो करी ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने दी। महाराज मैं भगवान के चरणों की शपथ खा के मैं ये कहता हूँ, ये क्या कहता हूँ कि राम जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं। सो करे कहूँ ही अपने की, अपने दिल की बात में क्या कहता हूँ। मेरे दिल में क्या है, रुचि जागत सोगत सपने की। अरे सोते में भी जागते में भी यदि मेरे चित्त में कोई विचार आता है तो हमारे राम जी महाराज उन सारी बातों को अच्छी तरह जानते हैं और सहज सदैव स्वामी सेवकाई। मेरे जो चित्त की बात है वो मेरे चित्त की बात यही है
कि जब प्रभु सब कुछ जानते हैं तो इन बातों को मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं। सह सने स्वामी सेवकाई स्वरत छल पद चारे बिहाई। सेवक का काम तो स्वामी की सेवा करना है, अपना स्वार्थ, अपने छल को, अपने बल को, इन सब का परित्याग करके सिर्फ स्वामी की सेवा ही सेवा करना है। तो इसलिए और उस सेवा का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? अज्ञान सपना सुसाइब सेवा सो प्रसाद पावे देवा सो प्रसाद पावे देवा। जब सब बात मेरे दिल की प्रभु सब जानते हैं, सोते जागते की बातें भी जानते हैं, और मैं सेवक हूँ, सेवक के धर्म के हिसाब से सेवक का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या हो कि स्वामी आज्ञा दे के जाओ सेवक जी महाराज आप इस काम को करिए। आज्ञा समन सुसाइब सेवा, और उसका पालन करना सेवक का सबसे बड़ा धर्म है। सो प्रसाद पावे जन देवा, हे प्रभु आप उस प्रसाद को मुझे दे दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन मारी। ऐसा कहकर भरत जी महाराज अत्यंत प्रेम में विकल हो गए, और इतने विकल हो गए कि आंखों में अश्रु जल भरी आए। और क्या कहें, जब किसी तरह से कोई व्यक्ति पिघलता नहीं है और किसी को पिघालना हो तो उसकी सबसे आसान तरीका क्या है कि वो यदि हमसे बड़े हैं तो उनके चरणों को ग्रहण करके और अपने आंसुओं के, अपनी नेत्रों के अश्रुपात को उनके चरणों में चढ़ा दे। यदि ये क्रिया हम कर देते हैं तो सामने वाला हम जो चाहते हैं वो सारी बातें कर देता है। प्रभु पद कमला कहे बुलाई, प्रभु पद कमला कहे बुलाई, प्रभु पद कमला कहे भरत जी महाराज ने जो है राम जी के चरणों में अपना अश्रुपात करके उनके चरणों को पकड़ लिया, और इतना इसलिए हो गया कि इसका वर्णन करने में गोस्वामी जी महाराज ने खुद ने भी हार मान ली। जबकि गोस्वामी जी महाराज तो हमेशा अत्यधिक सीमा को लिखने में जरा भी संकोच नहीं करते, और इसलिए उन्होंने समूसनेन सो कही जाई, उस समय के स्त्री का वर्णन जो राम जी भरत जी के बीच में था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया। और फिर भगवान राम ने उनको, राम जी महाराज ने भरत जी महाराज का सम्मान करा और हाथ पकड़ के अपने पास में उनको बिठा लिया। किसी भी समस्या के समझौते में यदि कोई हमसे बड़ा आदमी हमारा हाथ पकड़ के अपने पास बिठा ले
इसका मतलब है कि वो हर तरह के सरेंडर के लिए तैयार है। और भरत जी महाराज की ऐसी विनय और ऐसी भाषा को देख के सब जो है शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, यहाँ तक के रामचंद्र जी भी और मिथिला नरेश भी सब जो है इसलिए से विफल हो गए। रघु रघुराऊ राम जी, भरत जी, राजा जनक इतने स्नेह से सब लोग विज्ञ हो गए और भरत जी के भाईपने को और उनकी भक्ति को अपने मन में सब सराहने लगे। जब इतनी सबरी बात देखी तो देवताओं महाराज तो फिर उनके तो वही जो स्थिति है वही स्थिति बन गई देवताओं ने कि उन्होंने कही कि भैया ये समस्या का हल तो कोई निकल नहीं गया तो हमारा क्या होगा। वहाँ राम जी ने सरेंडर कर दिया, यहाँ भरत जी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन चूंकि भरत जी को ने की शरण ले ली थी इसलिए बड़े मानस मलिन से बड़े मन में दुखी हो गए। भगत जी महाराज आपकी शरण है, आप जैसे चाहो वैसे हमारी रक्षा करने के लिए इंतजाम कर देना। तो इस तरह से जो है सब लोग ये देख के इतने विकल हो गए कि भैया इस समस्या का हल हो तो हो कैसे। और उधर देवताओं ने जो है वो मुँह मार मंगल चैत जो अयोध्या के लोग जो इस आपदा के मारे हुए थे, उस आपदा में एक नई आपदा देवताओं ने भय ब्रह्म अरत उचाट और उसके संग में लगा दिया और इसकी वजह से सब लोग अत्यंत बहुत दुखी हो रहे हैं। अब जो है जैसा देवताओं का स्वभाव है कि भाई पर कार्य प्रिया अपन कार्य हमारा काम सिद्ध होना चाहिए, दूसरे का कार्य चाहे कार्य कुछ भी हो। और कौए के समान है इनकी नीति। बहुत देव शरीर को गोस्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ ऐसी बातें लिख दी कि जो बातें सही मायने में समाज में लोग वहाँ पढ़ के गोस्वामी जी महाराज की विचारधारा देवताओं के प्रति तो बिल्कुल ही अलग है। हालांकि देवता देते सब कुछ है, लेके देते हैं, लेकिन वही हिसाब है जो राजनीति में होता है। राज करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तो करना ही पड़ता है जिसमें कि बदनामी, जो हकीकत जानते हैं वो उस बदनामी की बात को जानते हैं। बाकी लोग वाग तो जो है नेता, बाकी लोग वाग तो जो है वो मंत्री जी और संतरी जी करते रहते हैं। तो काग समान पाक रिपु रीति छली मलिन कतौ न प्रतीति। किसी के अगर भरत जी की शरण ले ली थी आपने और आप ये मानते हो कि भरत जी की शरण लेने से काम हो जाएगा, तो फिर भैया फिर ये तुमने उचाट काय को क्यों कर दिया। उचाट छली मलिन कतौ न प्रतीति,
कुछ भी करने के बाद में प्रीति विश्वास ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा देवताओं की जो प्रकृति का स्वभाव है। और प्रथम कुमति कर कपट सकेला सो चाट सबके सिर मेला। अब तो सब लोगों की आया हो गई, मनु चाट खा गया और देवताओं की माया से सब भ्रमित हो गए। अब दुविध मन हो गति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनबारी। अब प्रजा क्या करे, इधर जाए कि उधर जाए। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी उपमा दी कि सरित सिंधु संगम जनबारी। समुद्र में पानी इधर से इधर आता है, नदी का पानी इधर से समुद्र में जा रहा है। तो जब समुद्र का पानी इधर आता है तो नदी का पानी इधर चला जाता है। फिर समुद्र में जब भाटा आता है तब फिर वो जो है वो पानी उतर के नदी का इधर चला जाता है। तो लोगों की यही स्थिति हो रही है। छिन में तो कहेंगे भैया यहीं रह जाएं और छिन में कहेंगे अयोध्या चलें। इस तरह की दुखित कतहु परितोष न लाई और एक एक सन मरम न काई। अब सब मन में तकलीफ पा रहे, क्या किसी से नहीं रहे, क्योंकि क्या कैसे भाई मैं जो बात सोच रहा हूँ, जो मेरी दुर्गति हो रही है मन में कि भाई मैं क्या करूँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ। ये जो बातें हैं किसी तीसरे के सामने कैसे कहें। सब जो है ऐसी सारी लोगों की स्थिति देखे भगवान तो अंतर्यामी है और भगवान ने सब कुछ समझ दिया। और सरस स्वान भगवान जवानु